वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी बैक बेंचर्स कॉन्सेप्ट, जहां हम सीखने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हर टाइप के छोटे और बड़े कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टिम्बर, जिसमें हम जानेंगे टिम्बर कैसे बनती है, क्या क्या इसके यूजेज होते हैं, सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे सो गिव दिस वीडियो थम्स अप। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो टिम्बर बनती है हमारे पास ट्रीज़ से। अब सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं कि ट्रीज़ में कैसे कैसे क्या टाइप्स होते हैं, कैसे ट्रीज़ होते हैं, किनको क्या बोलते हैं। सो फर्स्टली हमारे पास ट्रीज़ दो टाइप के होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस वो होते हैं जो कि बल्कि होते हैं, बल्कि इन द सेंस इस टाइप के जो पेड़ होते हैं उन्हें हम एक्सोजीनस कहते हैं। इनके अंदर क्या होती है, कंसेक्यूटिव रिंग्स होती है। मतलब अगर इनका हम तना काटे, ट्रंक जो काटे, उसको अगर टॉप लेयर से देखेंगे हम, तो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास दिखेगा, जिसके अंदर इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एनुअल रिंग्स होगी। ये जो रिंग्स बनी हुई है इन्हें हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी ट्री की एज पता चलती है, और ऑल्सो ये हमें ट्री में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। हर साल ये रिंग्स जो हैं वो एक रिंग बढ़ जाती है, दैट्स वाई वी कॉल देम एनुअल रिंग्स। सो नाउ हम बात करते हैं एंडोजीनस ट्रीज़ के बारे में। तो एंडोजीनस ट्रीज़ वो होते हैं जो कि ग्रो करते हैं इनवर्डली और लॉन्गिट्यूडनली, मतलब कि वो इस टाइप से ग्रो करेंगे। ये जो टाइप है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है इनवर्डली, मतलब कि अंदर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में काफ़ी थोड़ा बड़ा है, ग्रो कर रहा है, फिर सेकंड ईयर में थोड़ा कम हो गया। ये लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करते हैं। ये जैसे कि ये बल्क होता है, इसमें इनमें बिल्कुल बल्क नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो करते हैं इस टाइप से। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारे पास बैम्बू के कुछ पेड़ है जो कि एंडोजीनस की एक टाइप दिखा रहे हैं कि किस टाइप से होते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो करते हैं, इनके अंदर कोई बल्क किसी भी टाइप का नहीं होता है। इनके लिमिटेड यूजेस होते हैं। एंडोजीनस जो होते हैं इनके हमारे इंजीनियरिंग वर्क्स में बहुत ही लिमिटेड यूजेस होते हैं, जबकि एक्सोजीनस, मोस्टली एक्सोजीनस हम यूज़ करते हैं। हमारे इंजीनियरिंग वर्क जो भी होते हैं उसमें हमारे एक्सोजीनस की ही टिम्बर यूज़ होती है। नाउ हम बात करते हैं एक्सोजीनस जो है दो टाइप के हमारे पास होते हैं, कॉनिफर्स एंड डेसिडस। सो सबसे पहले अगर हम कॉनिफर्स की बात करें तो ये एवरग्रीन ट्रीज़ इन्हें कहते हैं, जस्ट बिकॉज इनकी जो लीव्स होती है वो पुरानी वाली जब तक नहीं टूटती, जब तक कि नई वाली पूरी तरह ग्रो नहीं कर जाती है। मतलब अगर जो टूटने वाली है उनसे पहले ही नहीं आ जाए तो कभी पेड़ सूखा दिखेगा ही नहीं हमको, ऑलवेज वो एवरग्रीन दिखेगा, दैट्स वाई वी कॉल देम एवरग्रीन। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है कि इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं, दैट्स वाई वी कॉल दीज कॉनिफर्स। ऑल्सो इनकी जो वुड होती है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि इनके अंदर सेप वुड काफ़ी पाई जाती है, दैट्स वाई लाइट कलर होते हैं, वीक काफ़ी होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ होती है कि इनके अंदर डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स पाई जाती है और इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज पाई जाती है। ओके, एनुलरी रिंग्स और मेडुलरी रेज के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इनके एग्जाम्पल जो मेन है वो होते हैं कॉनिफर्स के चिर एंड देवदार। दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बोथ एग्जाम्पल्स आर, जो कि एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। विच वुड इज़ सॉफ्ट वुड, द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट वुड, तो आंसर हमारा होगा चिर एंड देवदार। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं डेसिडस ट्रीज़ के बारे में। सो डेसिडस ट्रीज़ क्या होते हैं, इसको हम ब्रॉड लीव ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्री लीव्स होती है काफ़ी ब्रॉड होती है। दूसरी चीज़, ऑटम में फॉल हो जाती है इसकी लीव्स, और दूसरी अपीयर होती है ये स्प्रिंग्स में। ओके, सो इसकी वुड हार्ड होती है, ग्रे, मतलब हैवी होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, दैट्स वाई ये ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं बबूल, साल, ओक, टीक। इसमें डिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज होती है, उसमें इनडिस्टिंक्ट होती है। ओके, और इसमें इनडिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स होती है। डेसिडस में काफ़ी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनडिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज और एनुअल रिंग्स का, क्योंकि कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, तो इसको क्लियर ज़रूर कर लेना। ओके, सो एग्जाम्पल है बबूल, साल और ओक और टीक। तो ये हमारे पास है बबूल का पेड़ है, ऊपर जो है वो देवदार का पेड़ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। ट्री के अंदर मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तीन हमारे पास ट्री के मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्राउन, फिर आता है ट्रंक, एंड नेक्स्ट इज रूट्स। रूट्स क्या करती है, रूट्स जो भी मॉइस्चर और हमारे न्यूट्रिएंट्स होती है वो सॉइल से खींचकर कहाँ पहुँचाती है, ट्रंक में। और ट्रंक क्या करता है, उन सारे मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को जो भी होते हैं सारे क्राउन में पहुँचाता है, जिससे कि हमारे ट्री की ग्रोथ हो सके। ओके,
और क्राउन जो होता है वहाँ ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट सारी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पास मेन फंक्शंस हो गए। अब नाउ मैक्रो स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ट्री की मैक्रो स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी बताया था कि अगर तना काट के ऊपर से देखें तो मैक्रो स्ट्रक्चर होती है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री एज इज ऑब्जर्व्ड बाय द नेकेड आइज और अपॉन स्मॉल मैग्निफिकेशन इज टर्म्ड एज मैक्रो स्ट्रक्चर। मतलब कि वो स्ट्रक्चर जिन्हें हम हमारी नेकेड आइज से या फिर स्मॉल मैग्निफिकेशन से भी देख सकें तो वो होती है मैक्रो स्ट्रक्चर। अब मेनली हमारे पास इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि पिथ हो गया, पिथ के बाद में हार्टवुड, फिर सेपवुड, फिर कैम्बियम लेयर, फिर आता है हमारे पास एनुअल रिंग्स, मेडुलरी रेज, फिर आता है बार्क। तो हम इन सब के बारे में बारी बारी से स्टडी करने वाले हैं। पिथ, पिथ क्या होता है? पिथ इज द इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन और कोर ऑफ द ट्री, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेडुला। ओके, अब जो पिथ होता है वो बना होता है हमारे पास पूरा सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या होता है? ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किसी भी प्लांट का, जो कि उसे बिल्ड करने में हेल्प करता है। नाउ हार्टवुड, हार्टवुड होती है जो इनर एनुलर रिंग्स होती है सराउंडिंग द पिथ, सराउंडिंग द पिथ इज कॉल्ड हार्टवुड। एंड जो ये होती है जनरली डार्क कलर की होती है, क्योंकि ये क्या होता है कि डेड पार्ट हो जाता है ट्री का। अब डेड पार्ट हो जाएगा तो रिजिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये हमारी ट्री को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाता है। अब देखो यहाँ पे जो डार्क कलर का हमारे पास पार्ट है ट्री का, वो हमारे पास हार्टवुड कहलाता है। उसके बाद में जो आगे अगर देखें तो वो आगे जो वाइट वाला पार्ट है वो सैपवुड कहलाता है। अब ये सैपवुड होता है जो ये हमारी ट्री की नेचुरल जो रिसेंट ग्रोथ होती है वो शो करता है। ओके, सो ये जो हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में जितनी भी रिंग्स है ये सारी हमारे पास सैपवुड होती है। कलर इनका बिल्कुल लाइट होता है और जो एक्टिविटी होती है, एक्टिव पार्ट जो होता है ट्री का, वो मतलब कि सारा मॉइस्चर वगैरह सारा यही कंटेंट करके सारा यही पहुंचाती है, यही एक्टिव पार्ट होता है। ओके, सो कैम्बियम लेयर पे अब हम आते हैं। कैम्बियम लेयर क्या होती है? थिन लेयर ऑफ सेप बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क। थिन लेयर एक काफ़ी पतली रिंग सी होती है जो कि सैपवुड और इनर बार्क के बीच में यूज होती है। इनर बार्क कौन सा होता है? जो बार्क होता है हमारे पास, जो पेड़ के तने का जो सराउंडिंग पे जो कठोर सा पार्ट होता है ना, जो सारी चीज़ों से बचाता है उसको, वेदरिंग इफेक्ट और भी सारी चीज़ें, है ना, तो वो एक होता है। अब इफ़ एनी रीज़न बार्क ऑफ द ट्री इज़ रिमूव्ड विच एक्सपोज टू द कैम्बियम लेयर, अगर हम ट्री के बार्क को रिमूव कर देंगे और कैम्बियम लेयर को एक्सपोज कर देंगे वेदर से, तो क्या होगा? इसकी सेल्स जो है वो सीज हो जाएगी, और सेल सीज हो गई तो पेड़ की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई मैंने कहा कि बार्क क्या करता है, हमें ट्री को प्रोटेक्ट करता है बाहर से, जितनी भी हमारे पास वेदरिंग इफेक्ट होते हैं और भी कोई चीज़ें होती है सबसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर बार्क हटा देंगे तो पेड़ एक तरीके से मर ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज मेडुलरी रेज। अब मेडुलरी रेज क्या होती है? यहाँ आप देखो कि जो रेडियल रिंग्स जो हमारे पास यहाँ पे जा रही है वो हमें मेडुलरी रेज हम उसे कहते हैं। ये क्या करती है कि होल्ड करके रखती है हमारे हार्टवुड सैपवुड को बहुत, मतलब टुगेदर अच्छे से स्ट्रेंथ देती है, उनको होल्ड करके रखती है जिससे कि वो खुल नहीं पाती है। सो ये होती है मेडुलरी रेज। नाउ नेक्स्ट वन इज बार्क, लास्ट वन। सो बार्क में मैंने अभी बताया कि बाहर का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो कि हमारे ट्री को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है कब बाहर की हर टाइप की चीज़ों से, इंसेक्ट से, बीमारियों से, हर टाइप की चीज़ों से। नाउ ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें मैं आपको बाहर से मैं दिखा सकता हूँ। अभी जो बाहर का ये जो डार्क कलर का पोर्शन दिख रहा है इसे हम बार्क कहते हैं, सेंटर में पिथ है। ओके, सो अब सेंटर के जो पिथ की ये जो डार्की सा पोर्शन जो छोटा सा दिख रहा है वो हार्टवुड है, और बाहर वाला जो लाइट पोर्शन दिख रहा है वो सैपवुड है। ओके, और कैम्बियम लेयर बिल्कुल पतली सी ग्रीन कलर की एक लाइन सी सर्कुलर सी एक दिख रही है जो हमें, वो कैम्बियम लेयर है। प्रोसेसिंग ऑफ ट्री, प्रोसेसिंग ऑफ ट्री में हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है फॉलिंग ऑफ ट्री, दूसरा होता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, फोर्थ इज प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। अब इसमें से हमारे पास 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की, फॉलिंग ऑफ ट्री और सीजनिंग ऑफ टिम्बर। इन 2 से ही हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फॉलिंग ऑफ ट्री। सो द प्रोसेस इन विच ट्रीज आर कट डाउन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द टिम्बर फ्रॉम इट इज़ नॉन एज फॉलिंग ऑफ ट्री। मतलब ट्री को कट डाउन करना है, सिंपल, और कुछ नहीं है। अब ट्री को कट डाउन कब करते हैं हम? पेड़ कब काटने की सही टाइम पीरियड हमारा कब होता है?
ना तो अंडर मैच्योर्ड हो और ना ही ओवर मैच्योर्ड हो। अगर अंडर मैच्योर्ड होगा तो उसके अंदर सैपवुड ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हार्टवुड नहीं होगी। सैपवुड ज़्यादा होगी तो सैपवुड होगी तो उसमें स्ट्रेंथ इतनी नहीं होगी। और अगर ओवर मैच्योर्ड होगा तो सैपवुड ऑलरेडी जो हार्टवुड होती है हमारी वो डेड हो जाएगी। तो डेड हो जाएगी तो भी हमारे कोई काम का नहीं है। और अगर सैपवुड ज़्यादा होगी, हार्टवुड नहीं होगी तो भी हमारे कोई काम का नहीं है। सो ऑप्टिमम एज जो हमारे पास होती है किसी भी पेड़ को काटने की, वो होती है 50 to 100 ईयर्स। ओके, नाउ ये दो मेन पॉइंट्स हैं इन हिली एरियाज। मिड समर इज द परफेक्ट टाइम टू फॉलिंग द ट्री, टू कट डाउन द ट्री। और इन प्लेन एरियाज मिड विंटर इज द परफेक्ट टाइम टू कट डाउन द ट्री। सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्यों करते हैं सीजनिंग? क्योंकि कोई भी हमारे पास पेड़ होता है जिसे हम काटते हैं, उसमें मिनिमम 50% तो मॉइस्चर होता ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसमें जो मॉइस्चर या वाटर जो भी होता है वो सैप से होता है। सारा मॉइस्चर जो भी मिलता है सैप से मिलता है, जो कि हमारे इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो इसलिए हम उसको ड्राई करते हैं, और ड्राई करना ही सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है। मतलब द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द टिम्बर इज टर्म्ड एज सीजनिंग ऑफ टिम्बर। नाउ सीजनिंग हमारे पास दो टाइप से होती है, नेचुरली और आर्टिफिशियली। अब नेचुरली कैसे होती है? नेचुरली हम एयर से कर सकते हैं, वेदरिंग से कर सकते हैं। ओके, सो एयर से कर रहे हैं तो हम इसे एयर सीजनिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही चीप और 10 to 20% ये हमारा मॉइस्चर रिड्यूस कर देता है, बट इसके अंदर थोड़े टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। उस वजह से इसके अंदर बीमारियां भी काफ़ी हो जाती है। जैसे कि अगर उसे 2 से 4 साल तक अगर आप किसी टिम्बर को रखोगे तो उसमें क्रैकिंग, रैपिंग और ट्विस्टिंग जैसे कि डिफिशियंसीज आ सकती है। दूसरी चीज़ कि अगर इसका ठीक से ध्यान नहीं रखा गया तो इसमें फंगी और इंसेक्ट का अटैक भी हो सकता है। सो ये हमारी टिम्बर को पूरी तरीके से ख़राब कर देगा। अब हम आर्टिफिशियल सीजनिंग देखेंगे। आर्टिफिशियल सीजनिंग हमारे पास 5 टाइप की होती है: बॉइलिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, वाटर और किल्न सीजनिंग। ओके, सो सबसे पहले हम बॉइलिंग से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हम टिम्बर को वाटर अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर तक हम इसे पानी बॉइल्ड वाटर में डुबो के रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि सारा वाटर इवोपरेट हो जाता है। सो इसकी सीजनिंग हो जाती है, बट ये काफ़ी कॉस्टली होता है। क्विक होता है बट कॉस्टली होता है। केमिकल सीजनिंग में हमारे पास एक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर होता है, जो कि हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज़ कर देता है। अब इंक्रीज़ कर देगा, साथ ही क्या करता है, जो हमारा इंटीरियर सरफेस जो होता है उससे ये प्रायोरिटी देता है। इंटीरियर सरफेस के इवेपोरेशन को पहले प्रायोरिटी देता है, एक्सेप्ट दी एक्सटीरियर सरफेस। अब किसी भी हम इवेपोरेट करवाएंगे तो सबसे पहले एक्सटीरियर का इवेपोरेट होगा, बट यहाँ केमिकल सीजनिंग में क्या होता है कि पहले इंटीरियर सरफेस का मॉइस्चर रिमूव होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। अब इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में हमको पता है कि वुड जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, सो जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को रन कराएंगे, सो एनर्जी तो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज तो होगी, तो वो हीट में चेंज होती है। अब हीट में चेंज होती है तो हीट ऑब्वियसली इवेपोरेट करेगी, तो सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट वन इज़ वाटर सीजनिंग। अब वाटर सीजनिंग में क्या होता है, टिम्बर को छोटे छोटे पीसेस में, मतलब कि जितना सूटेबल साइज़ होती है उसमें करके हम उसे इमर्स करते हैं। फ्लोइंग वाटर होता है। अब वो फ्लोइंग वाटर क्या करता है, उसमें से सारा सैप निकाल देता है। अब सैप निकाल देगा तो सारा मॉइस्चर सैप में ही होता है। सैप निकल गया तो मॉइस्चर भी ख़त्म। अब नॉर्मली अब वो जो वाटर था उसे निकालने के लिए हम जस्ट नेचुरली इसको ड्राई कर लेंगे, बाहर रख देंगे कहीं भी, वेदरिंग की वजह से इसको इसे ड्राई कर लेंगे। सो वाटर सीजनिंग हमारे पास इस तरीके से सिंपली हो जाएगी। किल्न सीजनिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव सीजनिंग मेथड ऑफ वुड सीजनिंग। अब इसमें क्या होता है कि हम जो ड्राई करते हैं वुड को, वो एक चैम्बर या ओवन में की जाती है। अब उस ओवन में क्या होता है, इस टाइप का एक ओवन होता है, इसमें एक वेंट होती है, चैम्बर हमारे वुड के चैम्बर लगे होते हैं जहाँ हम वुड को रखते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टीम जेट्स होते हैं जहाँ से हमारे पास स्टीम आती है, मतलब सैचुरेटेड एयर आती है, और ऑल्सो इसमें टेम्परेचर रेज करते हैं साथ ही साथ। पहले वुड रख देंगे, फिर स्टीम इसमें फ्लो करेंगे, साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है हमारे पास। वहाँ पे अब ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है तो उसकी वजह से वहाँ से धीरे धीरे वो मॉइस्चर रिमूव होता जाएगा, और इस तरीके से ये पूरी सीजनिंग की जाती है। मोस्ट इफेक्टिव सीजनिंग होती है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है ये।
यहाँ हमारा टिम्बर का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है फ्रेंड्स। ऐसे ही और आगे मज़ेदार टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे मैं आपको पूरा कोर्स कराने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग का। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन दबा लीजिए। आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।